श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के षष्ठों दिन के उपाख्यान में एकादश स्कंध का अष्टमों अध्याय, 8वें अध्याय में अवधूतोपाख्यान, अजगर से लेकर के पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। दत्तात्रेय ने राजा यदु से कहा, हे राजन, सुखम ऐन्द्रियकम राजानि स्वर्गे नरकेव चा देहिनाम यदि यथा दुखम तन्वांछति तद्बुधा। अजगर से शिक्षा। प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के पूर्व क्रमानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग या नरक में सब जगह इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा न करें। भगवत इच्छा से थोड़ा बहुत खट्टा मीठा, सरस नीरस, रूखा सूखा अनायास से जो कुछ मिल जाए उसे ग्रहण करें और उसमें ही संतोष करें। यदि भोजन न मिले तो उसे प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करें। अजगर के समान बहुत दिन तक भूखा पड़ा रहे, उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से शिक्षा। मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाहो दुरत्या। समुद्र से मैंने गंभीरता सीखी। साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। जैसे समुद्र घटता बढ़ता नहीं है, वैसे ही शोक और हर्ष में शांत समभाव में रहना चाहिए। पतिंगा से शिक्षा। जैसे पतिंगा रूप पर मोहित होकर के आग में कूद पड़ता है और जलकर मर जाता है। आसक्ति ही विनाश का कारण होती है। जो मूढ़ कामनी सोना वस्त्र आभूषण आदि नाशवान है, नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है, उसका विवेक लुप्त हो जाता है और वह पतिंगे के समान बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। भ्रमर से शिक्षा। हे राजन, सन्यासी को चाहिए कि भौरों की तरह जीवन व्यतीत करे। बुद्धिमान पुरुष भौरों को की तरह छोटे बड़े सभी शास्त्रों से सार को ग्रहण करें। यह मैंने भौरे से शिक्षा ग्रहण किया। सर्वतम सारमादत्याद पुष्पेभ्यम इव खडपतः। मैंने मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। करपात्री तथा उदरपात्री होकर के जीवन यापन करें। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गवा बैठेगा। हाथी से शिक्षा। मैंने हाथी से यह शिक्षा सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काष्ठ से बनी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो सन्यासी हैं, अगर लकड़ी की स्त्री बनी हुई है तो उसको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करेगा तो जैसे हाथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, ऐसे ही वह भी बंध जाएगा। स्पृशं करीव बधेतम
करेणम संग संगतः असंगतः। मधुहरता से शिक्षा। मधुमक्खी ना जाने कहाँ कहाँ से फूलों का रस ला ला करके शहद बनाती हैं। शहद लेने वाले क्षण भर में छीन लेते हैं। बहुत संग्रह ना करना चाहिए, यह मैंने मधुहरता से सीखा। हरिण मैंने हरिण से सीखा कि वह वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधित गीत नहीं सुनाने चाहिए। हरिण श्रोतेंद्रियां के वशीभूत होकर बेचारा अपने प्राण गंवा देता है। बहेलिया बंसी बजाता है और हरिण उसके वशीभूत होकर के प्राण गंवा देता है। मीन मछली। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ में आकर के अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्ध मनुष्य भी मन को मथ कर अपनी चटोरी जीभ के बस में हो जाता है और वह मारा जाता है। पिंगला वेश्या। मिथिला में एक बड़ी प्रसिद्ध सुंदरी वेश्या थी। एक दिन आधी रात्रि का समय उसका कोई ग्राहक नहीं आया तो वह वैराग्य हुआ। उसने कहा कि मेरा कैसा मोह है कि मैंने इस शरीर की भोगियों में आसक्त कर दिया। यह शरीर तो हड्डी मांस चमड़ी का है, इसमें सुंदरता कहाँ से आ सकती है। मैं ही इस मिथिला नगरी में मूर्ख हूँ जो परमात्मा को छोड़ करके विनाशी पुरुषों की इच्छा करती रहती हूँ। धन्य है प्रभु, आपने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा किया है जो आज हमको यह वैराग्य प्रदान किया। अब शेष जीवन आप में ही मैं लगाऊंगी। विनाशकारी विनाशशील पदार्थों से सुख की आशा ही पराधीन बनाती है और दुखी करती है। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम यथा सा छिंद्या कांताशम मुखम सो स्वाय पिंगला। पिंगला का शाब्दिक भाव पिंगम पीत वर्णम सुवर्णम लात गृहाण स्वादेह परणेन इति पिंगला। जो अपना शरीर दूसरे को दे करके उसके पीत वर्ण माने सोना लिया करती थी। दूसरा भाव है पिंगम पीतांबरम श्री कृष्णम लालिति पिंगला। ग्राहक की आशा छोड़ करके उसने पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का अष्टम माने 8वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 9वां अध्याय। 9वें अध्याय में अवधूतोपाख्यान, कुकुर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, परिग्रहो ही दुखाय यत् प्रयतम निराम अनंतम सुखम वापनोत तद विद्वानम यस्त किंचन। मनुष्यों को वस्तुओं का संग्रह ही दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष इस बात को जानकर संग्रह नहीं करता है उसे अनंत सुख की अनुभूति होती है। कुकुर पक्षी से शिक्षा। चील जब तक अपने मुख में मांस का टुकड़ा लिए रहती है तब तक अन्य चीलें उसका पीछा करती रहती है, किंतु जब वह मांस के टुकड़े को छोड़ देती है तब सभी पक्षी उस मांस के टुकड़े पर टूट पड़ते हैं। फिर वह सुख से विचरता रहता है। इसलिए किसी भी वस्तु का संग्रह ना करें, यह मैंने कुकुर चील से सीखा। बालक से शिक्षा। आत्म क्रीड़ा आत्मतरि विचरामीह बालवत।
मुझे मान अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को चिंता होती है। परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने हाथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से लिया है। कुमारी से शिक्षा। एक बार कुमारी धान कूट रही थी तो चूड़ियां बजने लगी। तब उसने सब चूड़ियां तोड़ दी और दोनों हाथों में केवल 2 चूड़ियां ही रखी। फिर भी बजने लगी तो उसने एक एक रखी। इससे शिक्षा मिलती है कि साधक को अकेला ही रहना चाहिए।